गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक प्लॉट का रूम डिज़ाइन किया हूँ। और इसमें एक मतलब मैं आपको प्लॉट का साइज बता देता हूँ कि मेरे प्लॉट का साइज़ कितना है जो मुझे मिला है। और ये साइज़ जो हमारा है, ये इसका फ्रंट है, इधर से रोड है। ठीक, ये रोड है। इन्होंने बताया कि मुझे 9 फीट 8 इंच का है, 9 फीट 8 इंच का ये है हमारा फ्रंट है। इसका जो लॉन्ग साइड है, ये लॉन्ग हमको 30 फीट का मिला। ठीक, इसमें इन्होंने कहा है मुझे कि ये जो है, इसमें एक दुकान लगाना है, नीचे में खुद का ही दुकान, और ऊपर में हमको एक रूम चाहिए, और सीढ़ी और किचन बाथरूम। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, शायद आपको पसंद आए। डिज़ाइन का पॉसिबिलिटी तो बहुत है, आप कहीं भी किसी को भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अपना अपना चॉइस होता है, उसी के अनुसार लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया है कि ये तो आपका यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 8 इंच था, जिसमें कि 5 इंच और 5 इंच इधर। इफ़ यू प्रोवाइडेड 5 इंच वॉल, यदि आप 5 इंच का वॉल देते हैं तो 5 और 5 इधर 10 इंच हो जाएगा। और 10 इंच जिसमें कि आपको 1 फीट चला जाएगा, 12 इंच होता है 1 फीट में, तो आपका 10 इंच यहाँ से चला जाएगा। यानी कि आप 10 इंच इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 फीट 10 इंच बचेगा। ठीक, 9 फीट में से 8 इंच का है, आप यहाँ से घटा दीजिए 10 इंच इधर से, और 10 इंच से अगर 10 इंच घटा देते हैं तो हमारा ये इसमें कितना बचेगा, 8 फीट 8 इंच बचेगा। 8 फीट 8 इंच बचेगा, जिसमें मैंने इनको सजेस्ट किया, मैंने जो आपको सजेस्ट किया हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं कुछ होगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक, इसमें आपको मैंने यहाँ पे 3 फीट मैंने इससे पैसेज दे दिया। 3 फीट पैसेज मैंने इसलिए दे दिया हूँ कि अभी मैंने एक डिज़ाइन नहीं किया था, पास ही का घर था, जिन्होंने बिना किसी जानकार व्यक्ति से बना ही दिया, घर बना दिया था और सीरीज बना। तो वहाँ पे 2.5 फीट का उन्होंने रखा था जगह, 2.5 फीट बाय जो सीरीज का ये जो मैंने साइज दिया है, एक 3 फीट दिया हूँ मैंने। तो उन्होंने 2.5 फीट 5 ही फीट में सीरीज मतलब कि ऐसे दे दिए थे। ठीक, तो उनका क्या हुआ कि एक बाद में दीवान पलंग आता है, पता, मैंने तो ख़रीदा नहीं कभी, उन्होंने ख़रीदा था, लेकिन उसको चढ़ाने में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब उसमें घूम ही नहीं रहा है। जो पलंग का जो एक साइज होता है जो मिरर वाला, उसमें वो चढ़ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। उन्होंने तो रूम का साइज बड़ा रख लिया, चलो भाई हम दीवार पलंग लगा लेंगे रूम में। अरे दीवार पलंग रूम तक पहुँचाने के लिए जो आपका पैसे चाहिए, जो आपका सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी पे जो मुड़ने के लिए जो जगह चाहिए, वहाँ तो आपको तो एक सफिशिएंट जगह चाहिए ना। तो सफिशिएंट जगह में मैंने इसको प्रोवाइड यहाँ पे, इसीलिए मैंने 3 फीट का कोशिश किया हूँ कि 3 फीट से ज़्यादा का कुछ आता नहीं। शायद फ्रीज भी हो, टीवी भी हो, चाहे चेयर हो, बड़ा सा सोफ़ा हो, या कोई चौकी हो, ये 3 फीट में सभी आ जाते हैं। 3 फीट में इजीली मूव कर जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसीलिए मैंने दुकान का साइज़ कम कर दिया है। दुकान का साइज़ कम करके मैंने यहाँ पे एक ये सजेस्ट किया है कि आप यहाँ पे लोहे का, यहाँ पे आप दीवार मत दीजिए, दीवार की जगह पे आप लोहे का शटर दे दीजिए। जो शटर अप डाउन करते हैं जो गैरेज वाला, वो लगा दीजिए। और आप दुकान जब खोलेंगे तो उस समय शटर को उठा देंगे तो आपका ये पूरा एरिया में दुकान आ जाएगा। ठीक है, बाई चांस अभी आप खुद का दुकान चलाते हैं तो, लेकिन बाद में अगर आप खुद का दुकान नहीं चलाते हैं तो उस समय आपको क्या हो जाएगा कि आपको ऊपर जाना है। ठीक, दुकान किसी और को भाड़े पर किराए पर दे रहे हैं, तो इनको तो सेपरेट जगह चाहिए ना। तो इसलिए मैंने दोनों को साथ में नहीं किया। अगर साथ में करना चाहते हैं आप, तो आप बीच में वॉल मत दीजिए, कुछ मत दीजिए बीच में वॉल। मैंने यहाँ भी कॉलम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीच में कुछ मत दीजिए। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि दुकान और पैसेज हमारा अलग अलग रहे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक शटरिंग वाला, जो कि लोहे का आता है, जो गैरेज में आप दुकान में सामने देते हैं, सामने से जो लगाएंगे ना गैरेज शटर, वही शटर आप 2 यहाँ लगा लीजिए, एटलीस्ट 2 यहाँ लगा लीजिए। तो यहाँ एक शटर यहाँ और एक शटर यहाँ, 2 शटर आ जाएगा, जो कि दुकान का आपका साइज अच्छा हो जाएगा। और यहाँ मन करे तो लगाइएगा, इधर नहीं मन, इधर तो शायद जगह बचेगा ही नहीं, इधर नहीं लगेगा। ठीक, मतलब 2 शटर आप लगा लीजिए, कॉस्ट आपको पड़ेगा, लेकिन उससे होगा कि दुकान का आप यूज कर सकते हैं, इस स्पेस को आप पूरा यूज कर सकते हैं दुकान में। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने 3 फीट का पैसेज दिया था, यहाँ पे ये पूरा था हमारा 30 फीट। 30 फीट में तो 5 इंची का दीवार अगर यहाँ पे देते हैं तो चलिए यहाँ 5 इंची की दीवार दे देंगे। यहाँ से आप तो डायरेक्ट रोड से बनाएंगे नहीं, रोड से कुछ छोड़ कर बनाएंगे, चलिए उसको मैंने अभी कुछ कंसिडर नहीं किया। ठीक,
क्योंकि हम ऊपर ले लेंगे, यहाँ अगर छोड़ेंगे तो ऊपर ले लेंगे। ठीक, उसके बाद सीढ़ी का जो मैंने डिज़ाइन किया है, सीढ़ी का मैंने 3 फीट, देखिए ये 3 फीट और ये 3 फीट, यानी 3 फीट चढ़ेगा सीढ़ी, फिर उसके बाद 3 फीट चढ़ेगा। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 8 इंच 8 फीट 10 इंच है। 8 फीट में मैं यहाँ पे अगर कुछ 2 फीट भी अगर छोड़ दूँ, ये स्पेस तो मेरा आपका खाली रहेगा। चढ़ते समय मैं 2 फीट भी आपका स्पेस छोड़ देता हूँ। ठीक, 2 फीट, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 6 फीट कुछ बचेगा। फिर 2 फीट इधर इधर भी छोड़ेंगे हम 2 फीट, या हाँ 2 फीट, तो यहाँ से हमको स्पेस अच्छा मिल रहा है। ठीक, ये चढ़ जाएगा सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से मूव करेगा, फिर यहाँ से सीढ़ी चढ़ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो फिर बताइए इसमें, और इस सीढ़ी का कुछ उपाय किया जा सकता है। इसको घटाया बढ़ाया एडजस्ट किया जा सकता है अगर साइज में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सजेस्ट है आपसे ये। और ये जो वाल है 5 इंच का वाल आपको इधर से देना है। ठीक, कॉलम जो है आपका, कॉलम 10 फीट पे मैंने ही कर दिया है, क्योंकि मोटा कॉलम तो देना नहीं है हमको, पतला पतला कॉलम देना है। तो एक कॉलम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 कॉलम हमको यहाँ तक दे दिए हैं 5 इंच। ठीक, ये वाला सील का था, यहाँ पे और कुछ नहीं था आपका। ठीक है, यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे देखिए, फर्स्ट फ्लोर पे जो है मैं अब रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे मैंने आपको सजेस्ट किया हूँ कि यहाँ से जो शुरू किया हूँ 3 फीट का बालकोनी आप ले लीजिए। मन है तो, नहीं मन है तो आप नहीं ले सकते हैं। 3 फीट का अगर बालकोनी आप लेते हैं तो इन फ्यूचर, क्योंकि अपने जगह कहीं छोड़ा नहीं है, बार बार छत पे जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक, यहाँ पे अगर ब्रश वगैरह करना है, खड़ा होना है, अगर रोड पे कोई कुछ जाता है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि रोड पे अगर कोई बारात भी जा रहा है तो रूम में से आपको झांकना ना पड़े, बल्कि आप यहाँ से खड़ा होके देख सकते हैं। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, अगर रोड पे कुछ होता है तो यहाँ से आप खड़ा होके देख सकते हैं, यहाँ पे आप धूप भी सेक सकते हैं। ठीक, मैंने 3 फीट सजेस्ट किया है। 3 फीट में आपका वाल भी इसी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जो आप 5 इंची का वाल दीजिएगा, ये वाल 3 फीट के अंदर ही आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोहे का, स्टील का आप लगा लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक आपका 8 फीट 8 इंच 10 इंच था। ठीक है, उसके बाद मैंने चलिए सीढ़ी से इधर से आते हैं, पीछे से। ठीक, पीछे से मैंने जो सीढ़ी का साइज़ दिया था, ये यहाँ से यहाँ तक तो 6 फीट हो गया था आपका। 3 फीट ये और 3 फीट ये, 6 फीट हो गया था। उसके बाद मैंने 6 फीट, ये तो सीढ़ी चढ़ रहा था ऐसे, फिर इधर से जब ये रिटर्निंग ऊपर चढ़ेगा उस समय नीचे इसकी जगह खाली रहेगा। तो नीचे का जगह का आप यूटिलाइज करने के लिए आप इसमें स्नान घर बना सकते हैं। ठीक, नीचे में, और टॉयलेट इसके बगल में बना लीजिए। अगर स्पेस 3 फीट का मैंने दिया है तो 3 फीट काफ़ी होता है। इसके नीचे भी टॉयलेट और स्नान घर दोनों आ सकते हैं, ताकि कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमारा स्पेस 6 फीट का था। अगर 3 फीट दोनों रखे तो ठीक, अगर नहीं रखना है आपको, इधर कुछ सामान रखने के लिए खाली छोड़ना चाहते हैं, ठीक, तो आप ये कर सकते हैं कि इसके बगल में टॉयलेट बना लीजिए। ये मैंने इसका 3 फीट मैंने स्टैंडर्ड देखा था तो 4 फीट का था, लेकिन 4 फीट नहीं 3 फीट आप यहाँ रख सकते हैं। 3 फीट ये चौड़ा, और फिर इधर से लंबाई आपका 8 फीट 10 इंच था, जिसमें कि आप 3 फीट बाई 3 फीट का बाथरूम रख लीजिए, फिर 3 फीट का आप ये स्नान घर रख लीजिए। तो आपका सीढ़ी के नीचे भी तो जगह बच रहा था, उसमें भी तो आप कपड़े धो सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कुछ जगह मेरा बच रहा है, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ बच रहा है। इधर से 2 फीट का जो आ रहा था वो 2 फीट, फिर इधर से हमको 2 फीट बच रहा है, ये लंबा भी 2 फीट बच रहा है मेरा। ठीक, इधर से जो बचा 4 फीट ये, और मैंने यहाँ से 4 फीट सजेस्ट किया हूँ कि आपको जो खाना रसोई घर जो बनाने हैं, रसोई घर के लिए आप यहाँ से यहाँ तक 4 फीट का रख सकते हैं। अगर 4 फीट ना रख के अगर 3 फीट यहाँ से अगर यहाँ तक रखते हैं, ठीक, 3 फीट, तो ये आपको लंबा जगह मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है। कितना लंबा जगह चाहिए आपको, जितना लंबा जगह चाहिए उतना ले सकते हैं। इधर अगर खाना तो कम ही में बन जाएगा आपका, बर्तन वगैरह रखने के लिए, राशन का सामान वगैरह रखने के लिए मैंने 4 फीट कर दिया। यहाँ पे आप राशन का सामान वगैरह सब रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप एक बेसिन लगा सकते हैं, जो बर्तन धोने के लिए। यहाँ पे आप खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर वगैरह आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका कुछ स्पेस ज़रूर बच रहा है, मैंने ऐसा किया देखा है, यहाँ पे जो आपका बच रहा है वहाँ पे आप खाना खाने के लिए एक टेबल लगा सकते हैं। मीन 2 टेबल तो आपका लगे, एक छोटा छोटा मतलब 2 चेयर आपका लग जाएगा। खाना खाने के लिए स्पेस यहाँ पे आपको बच रहा है, मैंने देखा है। उसके बाद यहाँ से 6 फीट यहाँ चला गया,
3 फीट यहाँ चला गया, 4 फीट यहाँ चला गया, 3 फीट इधर से चला गया। तो मैंने सबको जब माइनस किया हूँ, जब मैंने देखिए सबको जब माइनस किया, देखिए 30 फीट में से 30 फीट 30 फीट माइनस माइनस कर लीजिए। देखिए 6 फीट सीढ़ी का, फिर माइनस 3 फीट बाथरूम का, फिर माइनस 4 फीट किचन का, फिर मगर 2 जगह वाल देते हैं, पतला पतला वाल, तो 1 फीट मान लीजिए वाल का, फिर 3 फीट आगे जो 3 फीट मैंने दिया था उसको बालकोनी, तो 3 फीट उसको माइनस किए। देखिए आपके पास क्या 13 फीट बच रहा है, लेकिन 13 फीट नहीं, ये 14 फीट बचेगा ये आपका, इसलिए कि वाल मैंने 3 फीट में ही वाल कंसीडर कर लिया, वाल को 2 जगह मैंने कंसीडर किया, तो वाल आपको 3 फीट के अंदर ही वाल के लिए, तो 1 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आप 14 फीट, ये 14 फीट का आपका रूम आ रहा है, जो कि 14 फीट का आपका रूम, ऐसे 14 फीट ये आ रहा है आपका रूम, और यहाँ से 9 फीट आ जा रहा है। 8 फीट 10 इंच था, जो कि आपको 8 फीट 10 इंच इंटू 14 फीट, और अगर अच्छे से अगर दीवार को 3 इंची दीवार देते हैं, 5 इंची दीवार यहाँ ना देखे, ये तो रूम के अंदर का है ना साइज़, तो रूम के अंदर तो आप 5 इंची भी दे सकते हैं, 3 इंची भी दे सकते हैं, 5 इंची दे सकते हैं। बाथरूम और किचन वगैरह अगर इस सब का, यहाँ पे तो कोई वाल लगेगा नहीं, ई वाल इसी के में अंदर आ जाएगा, और ये वाल तो आपको 5 इंची देना ही पड़ेगा, क्योंकि वाटर आउटर वाल है, मतलब बाहर का है, ठीक है। 5 इंची इसी के अंदर चला गया था। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था 8 फीट 10 इंच बाई 15 इंच का, ये 15 फीट का ये आपका एक अच्छा सा रूम का साइज मैंने डिजाइन किया है, ठीक। उसके बाद यहाँ से दरवाज़ा आप दे सकते हैं, ये जो दरवाज़ा आपको जा रहा था इधर से दरवाज़ा दे सकते हैं, इधर से, और एक बालकोनी में जाने के लिए मैंने यहीं से दरवाज़ा दे दिया है, ठीक। यहाँ से दरवाज़ा मैंने दे दिया है 3 फीट वाला में, यहाँ एक दरवाज़ा दे दीजिए, एक यहाँ दरवाज़ा दीजिए। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से जो धूप आएगी, ये लाइट पूरे रूम को ही जोड़ा रखेगी। आपको दिन में लाइट जलाने की जरूरत, अगर रूम को आप इधर रखते हैं, किचन को उधर रखते हैं, तो रूम अंधेरा हो जाता है। मैंने किसी भी हालत में रूम को अंधेरा नहीं किया कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक। तो वहाँ से मैंने इसको यहाँ से किया, और ये यहाँ पे दरवाज़ा आप अंदर की ओर खोल सकते हैं या बाहर की ओर खोल सकते हैं, चाहे इधर इधर की ओर खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आप इधर की ओर खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको डायरेक्ट लाइट आ रहा है, जो कि यहाँ तक पूरा आपको लाइट आएगा, हवा भी इसमें से आएगा, जब हवा चलेगी तो इसका हवा यहाँ से यहाँ तक आएगा आपको, बाकी सब ठीक है। मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है कि ग्राउंड फ्लोर पे एक दुकान होगी, ठीक, पहला, फिर सीढ़ी पीछे से बनेगा, पैसेज और दुकान दोनों के बीच में वाल नहीं होगा, जो कि ये दीवार ईंट का नहीं होगा, बल्कि ये दीवार आपका शटरिंग का डाल सकते हैं, पैसा ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक, लेकिन आपके पास स्पेस बहुत अच्छा होगा। और दूसरा मैं आपको, ठीक, और ये है फर्स्ट फ्लोर का ए, ठीक, एक रूम कोशिश करना है आपको, ठीक। तो हमने कोशिश किया है कि बड़ा साइज हो, बड़ा साइज इसमें कोशिश मैंने इसलिए लिख दिया है कि बालकोनी में ही वाल का साइज देना है, ठीक। दूसरा, आगे से एक बालकोनी 3 फीट का जो मैंने दिया है वो, एक रसोई घर जो कि 4 फीट का और 6 फीट का हो गया था। फिर उसके बाद आपका एक स्नान घर और एक टॉयलेट, ये सीढ़ी के नीचे भी दे सकते हैं, सीढ़ी के बगल में भी मैंने स्पेस दिया है, सीढ़ी के नीचे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो जगह आपको बहुत बीच में बच जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपलोड करने में मुझे दिक्कत होगी, लेकिन आप ध्यान से 10-15 मिनट लगेगा, मुझे इसको बनाने में 2-3 घंटे से ऊपर लगे हैं। आप 15 मिनट आराम से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत आता है तो बताइए। और मेरा एक फ्रेंड है जो ऑटो कैड पे इसको डिज़ाइन करके, मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं ऑटो कैड पे आपको डिज़ाइन करके दूँ, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो आपको ऑटो कैड पे इसका 3D व्यू डिज़ाइन करके दे देगा। पैसा का मुझे नहीं पता, पैसा उससे पूछ के मैं आपको नंबर उसका दे दूंगा, क्योंकि मैं बीच का मीडियम नहीं बनना चाहता, मैं आपको दे दूँ। अगर इसको डायरेक्ट बनवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 3D व्यू में बनवा के देखना चाहते हैं घर बनाने से पहले, तो मेरा दोस्त है, उससे आप एक बार संपर्क कर लीजिए, वो आपको 3D व्यू में आपको बना के दे देंगे। जो भी पैसा लेंगे, ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, मैंने उसको बोल दूंगा कि मेरा ही अपना है, तो वो कम पैसा लेंगे और उसको बना के आपको दे देंगे। और देखिए, अगर रूम आपको 8 फीट बाई 10 इंच का अगर छोटा लग रहा है, तो बालकोनी ना देकर आप यहाँ पे इसको 18 फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना, 6 फीट, 4 3 7 13 फीट, हाँ, इसको आप 17 से 18 फीट तक आप ले जा सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं। बालकोनी अगर नहीं देना चाहते, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बालकोनी जरूर दें, क्योंकि बालकोनी में बच्चे आपके बाहर भी बैठ के पढ़ लेंगे धूप में, यहाँ पे छत पे तो पढ़ ही सकते हैं,
लेकिन अगर बाहर पढ़ना चाहें तो छोटा सा टेबल लगा के बालकोनी में पढ़ लेंगे बच्चे, अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो पढ़ लेंगे। सियाना भी ऐसे न्यूज़पेपर पर अगर आपको पढ़ना है तो बाहर बैठ के पढ़ सकते हैं, रूम में बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता है। ठीक, ये है डिज़ाइन, कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और ठीक है, थैंक यू सो मच।